वेलकम टू श्योर शॉट। दिस इज अंशुल कोठारी एंड आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक नंबर 3 फ्रॉम आवर सीरीज ऑफ 100 शॉर्ट ट्रिक्स फॉर क्वांट ओनली एंड ओनली फॉर ऑल ऑफ यू। ट्रिक 3 में क्या डिस्कस करेंगे? जब ट्रिक 1 में हमने लीनियर इक्वेशंस को देखा, ट्रिक 2 में हमने लीनियर इक्वेशंस के एक और पैटर्न को देखा, तो ट्रिक 1 और ट्रिक 2 के वीडियोस को देखने के लिए आप दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। बट आज बात करेंगे ट्रिक 3 की। ट्रिक 3 टॉक्स अबाउट रेशो। जी हाँ, अगर आपके सामने एक इक्वेशन आ जाए और आपको उस इक्वेशन से रेशो बनाना हो, तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको, और उसका उसका मेन आधार ही ये ट्रिक है। तो हमारे सामने एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन है ये 2a plus 3b is equal to 4c, then what is a is to, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं। आमतौर पर लोग इसका आंसर देते हैं कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a is to b is to c जो है वो 2 is to 3 is to 4 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ लोग और गलती करते हैं, वो है 4 is to 3 is to 2, जो कि ऑल्सो गलत है। इनफैक्ट सच बताऊं तो 10 में से 7 लोग इस सवाल का जवाब गलत देते हैं। लगता आसान है बट है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों से एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं जिसका एक मंत्र है, और वो ये है, इक्वेशन से अगर रेशो बनाना है तो रेसिप्रोकल करना है। इक्वेशन से अगर रेशो बनाना है तो रेसिप्रोकल करना है, यानी कि a is to b, a is to b is to c जो है दैट इज गोइंग टू बी, a का कोफिशिएंट कौन है 2, का रेसिप्रोकल 1/2। b का कोफिशिएंट कौन है 3, उसका रेसिप्रोकल 1/3। c का रेसिप्रोकल कौन है 4, उसका रेसिप्रोकल 1/4। तो हमने इक्वेशन से क्या बना दिया, रेशो। ट्रिक खत्म। लेकिन एक पॉइंट अभी भी बचता है और वो ये है कि अभी ये रेशो यूज करने लायक स्थिति में नहीं है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव। और इम्प्रूव करने के लिए हमारा हथियार बनेगा कौन, इम्प्रूव करने के लिए हमारा हथियार बनेगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 3 2 जो है वो होता है 12। तो हमें 12 को यूज करना है, और बेसिकली ट्रिक का जो सेकंड स्टेप है वो ये है, मल्टीप्लाई बाय एलसी, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो देखिए 12 इंटू 1/2 इज टू 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/, अगर आप देखें तो ये आंसर आता है 6:4:3, और ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ a/b/c। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर रेशो से इक्वेशन बनाना है तो रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। अगर आपको ट्रिक जल्दी से समझ में आ गई है तो आप इस पर अपने आप अप्लाई करके देखें, नहीं तो मेरे साथ ट्राई करें। 5a इक्वल टू 4b इक्वल टू 8c इक्वल टू 2d, इस बार 4 वेरिएबल्स हैं बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो a इज टू b इज टू c इज टू d को अगर लिखेंगे तो वो होगा, a का कोफिशिएंट 5 है तो हम लिखेंगे 1/5 इज टू 1/4 इज टू 1/8 इज टू 1/2। नाउ एक बार रेसिप्रोकल करने के बाद आपको पता है हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम ऑफ 5 4 8 2 जो है वो होता है 40। तो पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से। तो 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/5 इंटू 40 क्या हो जाता है 8।
1/4 इंटू 40 हो जाता है 10, 1/8 इंटू 40 हो जाएगा 5 एंड 1/2 इंटू 40 हो जाएगा 20। तो हमारा A इज टू B इज टू C इज टू D आ गया है 8 is to 10 is to 5 is to 20 and overall this is how the question is solved। क्या हम इससे कोई एक्चुअल सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सा अरिथमेटिक का सवाल है जिसमें आपके सामने लिखा है राम डिस्ट्रीब्यूटेड सम चॉकलेट्स अमंग हिज 3 sisters Sonia, Rohini and Mansi such that half the number of chocolates with Sonia, 1/4 the number of chocolates with Rohini and 1/3 the number of chocolates with Mansi are equal। बहुत ही बढ़िया बात। क्वेश्चन में बोला है कि half the number of chocolates with Sonia is equal to 1/4 the number of chocolates with Rohini is equal to 1/3 the number of chocolates with Mansi। ये इक्वेशन हमको दे रखी है और हमको बोला क्या है, पूछा क्या है, देखें हमें पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद ईच ऑफ देम। इक्वेशन दी है, रेशो पूछा है, रेसिप्रोकल करना है और आंसर आ जाएगा। बट एक बात यहाँ पे अच्छी क्या है पता है, अगर हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इम्प्रूव्ड शेप में पहले से ही आ जाएंगे। देखिए कैसे, इक्वेशंस को रेशो में कन्वर्ट करते, S is to R is to M that is equal to 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4 एंड 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3। तो हमारा रेशो आ ही गया है आंसर के रूप में, वो है 2:4:3। ना हमें इसको एलसीएम की ज़रूरत है और ना ही हमें यहाँ पे इस रेशो को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये रेशो ऑलरेडी परफेक्ट पोजीशन है। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, जल्दी से इसको यूज़ करो और अगर मज़ेदार लगी है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सारी 100 ट्रिक्स में से आप सारी ट्रिक्स को सीखें और अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करें। दिस इज योर शॉर्ट पॉइंट विद अंशुल कोठारी। स्टे ट्यून्ड फॉर ट्रिक नंबर 4।